ये है स्वतंत्र भारत का चित्र। स्वतंत्र भारत में जो सुख समृद्धि का सपना आम आदमी ने अपनी आंखों में संजो के रखा था, वह भ्रष्ट राजनीति की वजह से तहस नहस हो गया। अपने ही अधिकारों के लिए उसे अपनों से ही संघर्ष करना पड़ रहा है। वह अभावग्रस्त जीवन जी रहा है। इस कारण वह निराश, हताश है। ऐसी परिस्थिति में दुष्यंत कुमार अपनी गजलों के माध्यम से आशावादी स्वर पैदा कर आम आदमी का हौसला बुलंद कर रहे हैं। दुष्यंत कुमार लिखित साये में धूप गजल संग्रह से ली गई ये गजलें आज भी प्रासंगिक है। प्रस्तुत गजल के माध्यम से दुष्यंत कुमार आम आदमी के संघर्षमय और अभावग्रस्त जीवन में बदलाव लाने के लिए आशावादी स्वर पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। गजलकार कहता है, आम आदमी का जीवन नदी के प्रवाह की तरह निरंतर प्रवाहित होता रहा है। नदी की धार आम आदमी की बिगड़ी हुई स्थिति को दर्शाती है। वहां जो ठंडी हवा बहती है वह उसके प्रतिकूल परिस्थिति का प्रतीक है। उसे संघर्षमय और अभावग्रस्त जीवन जीने के लिए मजबूर किया गया है। इस स्थिति से ऊपर उठने के लिए रचनाकार कहता है, भले ही आम आदमी के जीवन की नाव जर्जर हो चुकी है, फिर भी वह लहरों से टकराती है, अपने मंजिल की ओर जाने का प्रयास कर रही है। यहाँ पर नाव अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ने का प्रतीक है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। गजलकार आम आदमी के लिए परेशान है। वह देखता है कि स्वतंत्रता के बाद आम आदमी का जीवन अंधकार में बन गया। उसके नसीब में केवल दुख ही आया। सुख रूपी रोशनी से उसे दूर रखा गया। भ्रष्ट स्थिति के कारण वह दब चुका है। यहाँ पर दिया शब्द आम आदमी के जीवन से संबंधित है। तेल से भीगी बाती उसके संघर्षमय जीवन का प्रतीक है और चिंगारी की खोज आम आदमी की जागृति की रोशनी का प्रतीक है। गजलकार आम आदमी को उसके अभावग्रस्त जीवन से ऊपर उठने के लिए चिंगारी ढूंढकर लाने को कहता है, यानी उसे जागृत होने की प्रेरणा देता है। एक खंडहर के हृदय सी, एक जंगली फूल सी, आम आदमी की पीर गूंगी ही सही गाती तो है। गजलकार खंडहर का हृदय और जंगली फूलों का प्रतीकात्मक उदाहरण देकर आम आदमी की पीड़ा को स्पष्ट करता है। जिस प्रकार खंडहर खामोश होते हैं, उसके हृदय की पीड़ा को खामोशी के रूप में अनुभव किया जा सकता है। उसी प्रकार आम आदमी पीड़ित होते हुए भी अपने दुख को किसी से जाहिर नहीं करता। उसकी खामोशी ही उसके करुण गान को गाती जाती है। जंगली फूल अपने अस्तित्व के लिए जिस प्रकार संघर्ष करता है, उसी प्रकार आम आदमी अपनी गूंगी पीर से अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करता है। एक चादर सांझ ने सारे नगर पर डाल दी। यह अंधेरे की सड़क
उस भोर तक जाती तो है। गजलकार कहता है, जब दिन ढलता है तब ऐसा लगता है कि सांझ ने पूरे नगर पर चादर डाल दी है और सब जगह अंधेरा फैला हुआ है। यहाँ पर नगर आम आदमी का जीवन है और चादर उसकी परिसीमा है। जब सब अंधकारमय दिखाई देता है, कोई रास्ता नहीं दिखता, तब आम आदमी को आशावादी स्वरों से प्रेरणा देते हुए गजलकार कहता है कि संकट की काली घटा ज्यादा समय तक नहीं रह सकती, वह भोर होते ही धीरे धीरे कम होती जाएगी। भोर सुखी जीवन का प्रतीक है। परिस्थितियों को बदलने के लिए देर जरूर लगेगी, उसका अगर डटकर सामना करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। निर्वचन मैदान में लेटी हुई जो नदी पत्थरों से ओट में जा जाकर बतियाती तो है। गजलकार कहता है कि मैदान के विस्तृत रूप में फैली नदी जब अपने बहाव को सीमित कर बहती है तो अनगिनत पत्थरों की ओट से गुजरती है। यहाँ पर पत्थर शब्द आम आदमी के प्रतीक के रूप में लिया है, जो अपने अधिकारों के प्रति जागृत नहीं है। नदी को वाचाल बनाई है, जो अपने बहाव से उसे जगाने की कोशिश करती है। दुख नहीं कोई कि अब उपलब्धियों के नाम पर और कुछ हो या ना हो, आकाश सी छाती तो है। गजलकार ने यहाँ पर आम आदमी की अवस्था का चित्रण किया है। सुख की आशा अपेक्षा लिए बैठे आम आदमी के नसीब में केवल दुख ही प्राप्त हुआ। लेकिन इन परिस्थितियों में भी जहां उपलब्धियां नहीं मिली, इसका कोई दुख उसे नहीं है, क्योंकि हर दुख और कठिन से कठिन घटना को सहन करने के लिए उसके पास आकाश सी छाती है।